भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज तक कोई पूर्णतः नहीं समझ पाया है। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में मुक्ति पाने के लिए। इस ग्रंथ से महात्मा गांधी को भी शिक्षा मिली थी और हिटलर को भी। कहा जाता है कि जब त्रेता युग द्वापर युग में मुनि महात्मा बहुत तप करने के बाद भी भगवान के दर्शन उस धाम को नहीं पा पाते थे जिस चीज़ को पाने के लिए सिर्फ इस कलयुग में भगवत गीता का पाठ करना है। तो भगवत गीता को बहुत लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा में समझा है। मैं आपको इसके कुछ चित्र के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रथम चित्र में कहा जाता है इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। अर्थात इस कलयुग में यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को याद किया जाएगा। इस गीता के दूसरे चित्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, इसलिए इस जन्म और मृत्यु के मोह माया से दूर रहें। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। भगवत गीता के अगले चित्र में श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धिमान इसका सारथी है। मन लगाम है अर्थात ज्ञानेंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा ज्ञानेंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। अर्थात मनुष्य का ज्ञानेंद्रियों में से आँख, नाक, कान, दिमाग जो चीज सोचेगा वैसा ही आदमी कर्म करेगा। उसको जिस दिशा में ले जाना होगा उसकी ज्ञानेंद्रियां उसको उसी दिशा में ले जाएगी। इस भगवत गीता के अगले चित्र में भगवान कहते हैं संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। कहा जाता है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के आज्ञा के अनुसार ही कर्म करते हैं। अर्थात हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अगले चित्र में मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लेता है उसे मुक्ति का द्वार जल्दी ही प्राप्त हो जाता है, मतलब सुखी ढंग से प्राप्त होता है। जो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझते हैं उसे कष्ट झेलना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण अगले चित्र के द्वारा समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अर्थात मनुष्य हमेशा उसी चीज़ की लालसा रखता है जो मरने के बाद उसका कोई काम नहीं। हमेशा धन दौलत के पीछे पड़ा रहता है। आदमी को हमेशा अपने मुक्ति का धाम खोजना चाहिए। इसलिए भगवान अगले चित्र के द्वारा यह समझा रहे हैं कि योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य का इस पर कोई बस नहीं होता। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो योगी होते हैं, जो तप करते हैं, वह अपने मरने का काल
और अपने मरने का जगह सब कुछ पहले से ही बता सकते हैं। अगले चित्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मनोनित कर सकता है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि आदमी को आध्यात्मिक शक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए, वही उसकी मुक्ति का राह बनता है। अगले चित्र में भगवान के द्वारा कहा जाता है कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। अर्थात जब मनुष्य अपने इस देह को त्यागता है उस समय जिस चीज़ के बारे में सोचता है अगला जन्म उसका उसी में होता है। अगर कोई मनुष्य साइंटिस्ट के बारे में सोच रहा है तो अगले जन्म में वह साइंटिस्ट बनेगा। डॉक्टर के बारे में सोच रहा है तो अगले जन्म में वह डॉक्टर बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। इसलिए मरते टाइम जब आप आत्मा इस शरीर को त्यागती है उस समय आदमी का दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए ताकि उसे अच्छा मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान अगले चित्र के अनुसार कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्तृत होती है। मैं ही वेद के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं इस जगत में सब कुछ हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही दोस्त हूँ। तो आप हमें याद करें, हम आपको मुक्ति का द्वार प्रदान करेंगे। भगवान के अंतिम चित्र के द्वारा समझाने का यह कोशिश है कि भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। भगवान ने इस पंक्ति के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है कि हमें भक्ति करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ही हमारे मित्र तथा दोस्त हैं। हम इस चित्र के द्वारा पूरी भागवत कथा को तो नहीं समझ सकते, लेकिन उसके रस को जरूर समझ सकते हैं। हमें इस चित्र के द्वारा समझने के बाद मुक्ति प्राप्त जरूर होगी। हमें इस रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटि जरूर हुई होगी, तो आप उस त्रुटि को ध्यान में ना रखें। इसमें कही गई पंक्ति को समझने की कोशिश करें तथा भगवत गीता का